हालेलुया। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आप सभी का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज के अंदर एक बार बोलो, यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उस परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। ये सारे वेपन्स खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर छुपाए हम सभी के लिए। हमारे लिए जरूरी है हम कि खुदा के कलाम को पढ़ें। सभी अपने वचनों को खोलो, खुदा के कलाम को। अगर आपके पास पढ़ा हो प्रियो, ये वचन हमारे डिलीवरेंस है। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। खरबों का खजाना मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं ये हमारे लिए। अपनी आंखों को बंद करो, अंगीकार करो परमेश्वर का। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसा तुम अंगीकार करते हो वैसा पाते हो। अंगीकार करो परमेश्वर। आज की ये वीडियो हमारे जीवनों के लिए फलों को लाने वाली है। ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को ला रहा है प्रभु यीशु के नाम में। अंगीकार करो, खुदा का थैंक्स करो उसकी हजूरी के लिए। वह मौजूद हम सभी के बीच में। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, पिता का आत्मा तुम्हें छुए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा का आत्मा तुम्हें टच करे। रब लो सुखर यहुन तो लड़मो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आज का वचन जो हम पढ़े परमेश्वर, आज का वचन जो हम सबकी जिंदगियों के अंदर बोया जाए पिता, 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु के नाम में। पिता अपनी ग्रेस से, अपनी सामर्थ्य से हर एक जन को तू भर खुदा बाप। इन्हें भर अपने रूह से, अपनी सामर्थ्य से पिता, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आए हम सभी एक वर्शिप सॉन्ग गाते हैं मिलके। आजकल जितने भी मैंने वर्शिपर्स देखे हैं, कोई भी जो वर्शिप सॉन्ग होता है उसे उठा के गाते हैं। नॉट बैड, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको आज एक भेद देना चाहता हूँ। वर्शिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर खुदा का कलाम हमारे लिए रोटी है, तो वर्शिप पानी का काम करती है हमारे लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो हीलिंग की वर्शिप करें आप। अगर आपको मसा से भरना है, तो मस्से से भरने वाली जो है वो हीलिंग, मस्से से भरने वाली जो है आप वर्शिप करें, तो उसके अंदर आपको खुदा का मसा छुएगा। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, तो डिलीवरेंस की वर्शिप करें। जैसे कि हमें आज मस्से से भरना है, तो आज हम मस्से से भरने वाली वर्शिप करेंगे। मिलके गाएंगे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। हालेलुया। हालेलुया बोलो। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। आंखों को बंद करके गाओ, ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। जब हम ये वर्शिप कर रहे हैं, खुदा का आत्मा उतर रहा है। अभिषेक कर दे, फील करके गाओ, मुझे तेरी रूह से, ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आए मुझ पे। पिता अपने अभिषेक को उंडेल खुदा, अपने अभिषेक को कर पिता। मैं अपने अभिषेक से भर परमेश्वर। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम सब मिलकर गाएंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक लिखा है। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चाई से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, सच्चे दास हो चाहे स्वतंत्र प्रभु के, प्रभु कैसे वैसा ही पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि
चाहे सच्चे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही फलों को तुम पाओगे जैसा तुम बोते हो, जैसा तुम करते हो। जैसे अच्छे काम हम करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर का जानकर करो, कि परमेश्वर के लिए तुम कर रहे हो। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं अपनी जिंदगी को, कि परमेश्वर आज मैं पूरा दिन तेरी हजूरी में स्पेंड करूंगा, परमेश्वर आज मैं अपने जीवन के अंदर से तुझे महिमा दूंगा। जब हम ये अंगीकार करते हैं ना अपने जीवन से, ओह माय गॉड, ही लाइक इट। परमेश्वर बहुत पसंद करता है, वो पसंद करता है हमारे जीवन के अंदर से जब हम अंगीकार करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, बरकत लेना आपके खुद के काम में, आपके खुद के हाथों के अंदर बरकत लेना। यदि आपको बरकत चाहिए, आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा खुद। कोई आकर आपसे अंगीकार नहीं करवाएगा तो तुझे बरकत चाहिए, बोल तू मुझे बरकत चाहिए, बोल तू मुझे बरकत चाहिए। वो उसका मसा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसका मसा आ रहा है। हालेलुया, अल्लाह प्रोसो करियो तुम। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, यदि आपके पास खजाने की चाबी है, खजाने की तिजोरी है आपके पास, आपको किसी ने चाबी दे दी है, उसको इस्तेमाल करना, उसको खोलना आपके खुद के हाथ में, उसको इस्तेमाल करना आपके हाथ के अंदर है। आप उसे खोलेंगे तो वो खजाना आपको मिलेगा। उसकी हजूरी, जब आप उसकी हजूरी में आ जाते हैं, हजूरी आपके पास है, उसे रिसीव करना आपका काम है। अंगीकार करके रिसीव करो, गा के रिसीव करो, उसकी महिमा करके रिसीव करो, उसके नाम को धन्यवाद कह के रिसीव करो। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि आपको बरकत चाहिए, उसके लिए आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आपको बरकत चाहिए तो उसके लिए अपने सच्चे मन से उस काम को करो। परमेश्वर का काम कर रहे हो, सच्चे मन से जुट जाओ परमेश्वर के काम। ना सोचो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आज मैं देखता हूँ वर्शिप चल रही होती है चर्चिस के अंदर, इतने ज्यादा लोग मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा उन लोगों में। अपने चारों तरफ देखेंगे कि मुझे देख तो नहीं रहा। वर्शिप के दौरान कुछ लोग मसा से भर के तालियां बजा रहे होते हैं, कुछ लोग देख रहे होते हैं इधर, कोई मैंने वेखन तो नहीं दे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ यदि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ छून जा रहा है आज के दिन। अगर आपको हजूरी चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना था कि नहीं, आज मेरा ये विश्वास, आज प्रभु का दास, प्रभु की दासी मुझसे बात करेगी वचन के द्वारा। आज प्रभु अपने दास के द्वारा, आज प्रभु अपनी दासी के द्वारा मुझसे बोलेगा, आज प्रभु अपने दास के द्वारा मुझसे बात करेगा। आज जब मुझ पर ले हैंड होगा तो प्रभु का दास मुझसे बात करेगा। आज प्रभु प्रोफेटिक वर्ड्स देगा अपने दास को मुझसे बात करने के लिए। उसने अपनी हजूरी के अंदर हमें बुलाया है ताकि हम उससे बरकतें ले सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बरकतों को जो है ग्रहण ना करें। परमेश्वर हमारे लिए रोज बरकतें लेके आता है। जब हम खुदा की हजूरी में, उसके चर्चिस के अंदर जाते हैं, भवन के अंदर जाते हैं परमेश्वर के, वो बरकतें हमें देने के लिए ही लाता है। लेकिन उसे रिसीव करना हमारे खुद के हाथों के अंदर होता है कि हम उसे किस तरह रिसीव करते हैं। उसे रिसीव करना हमारे हाथों के अंदर है कि हम उसे किस तरह ले रहे हैं, उसकी हजूरी को किस तरह ले रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने मसा को लगातार उंडेल। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि परमेश्वर इस तरह अपने मसा को उंडेलेगा। जब हम उसकी हजूरी के अंदर अपने समय को व्यतीत करते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी अच्छा से हमें ब्लेस करता है, अपनी इच्छा से हमें ब्लेस करता है। उसकी इच्छा है हमें ब्लेस करने की। ब्लेसिंग्स को रिसीव करना हमारा काम है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं प्रभु की हजूरी के अंदर जाते उनका मन नहीं लग रहा था, और वेंदे ने इधर उधर वेंदे ने, ओ भैन जी आए ने, भैन जी तुसीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ नहीं सी ली। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग गाइस। और फिर घर जाके वही लोग रोते हैं कि प्रभु आज तूने मुझे बरकत नहीं दी, प्रभु आज तूने ये नहीं किया, प्रभु आज तूने वो नहीं किया, प्रभु आज मैंने तुझसे बरकत चाहिए थी, प्रभु मैं रो रहा हूँ, प्रभु मैं रो रही हूँ, मुझे बरकत दे प्रभु, प्रभु मुझे छू प्रभु। प्रभु तानू छूना चाहता है, प्रभु चाहता है आपको टच करना, प्रभु चाहता है आपको डिलीवर करना। परमेश्वर हमारा कठोर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो हमारा है वो मन का भला परमेश्वर है। हमारा खुदा जो है वो हमें क्षमा करता है अगर हम कोई पाप करते हैं। हमारा खुदा जो है हमें देता है जो हम चाहते हैं।
पर ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ छून जा रहे हमारे हृदय के अंदर जो है परमेश्वर की हजूरी हम रूह से भरे हुए नहीं। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज गैर भाषा का वरदान मुझ पर उतरेगा, आज प्रभु अन्य भाषा से मुझे भरेगा, आज प्रभु अपनी ग्रेस से मुझे भरेगा, आज मेरे फाइनेंस के रास्ते खुदावंद खोल देगा। हमें किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर से? हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी हजूरी को पवित्र जान के कि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, हम किसी आम इंसान की हजूरी में नहीं जा रहे। आज का मेरा टॉपिक जो था कुछ और था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बुलवाना चाह रहा है। आज का मैंने सरमन जो रेडी किया था वो कुछ और था, परंतु आज परमेश्वर चाह रहा है कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं। ओह जीसस, जब तक हम प्रभु की हजूरी को सीरियसली ले लेंगे वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, वो हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर हमारा इमोशनल खुदा नहीं है, वो इमोशन से भरा हुआ परमेश्वर नहीं है कि हम ओ माय गॉड हमने 2 मिनट रो लिया परमेश्वर के आगे, ओ माय गॉड परमेश्वर ने छू लिया। परमेश्वर इमोशन से भरा हुआ खुदा नहीं है, वो बहुत ही वाइज परमेश्वर है जिसने ये धरती और ये आकाश को बनाया। सोचो वो कैसा महान परमेश्वर होगा। जब तक हम उसकी हजूरी को सीरियसली नहीं ले सकते मेरे प्रियो, खुदा हमें टच नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग होते हैं रोते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि प्रभु मुझे छू, प्रभु मैं तुझसे विश्वास लेना चाहता हूं, ऐसा विश्वास जैसा अयूब के पास था। प्रभु तू मुझे छू, मैं तुझसे ऐसी बरकत लेना चाहता हूं, ऐसा सक्सेसफुलनेस की बरकत लेना चाहता हूं जैसी दाऊद के पास थी। उसने 66 बैटल्स लड़ी, एक भी ना हारा। प्रभु तू मुझे छू, प्रभु मैं तुझसे वो भविष्य वक्ताओं वाली पावर लेना चाहता हूं जैसे तूने दानियल को दी भविष्यवाणियों की ताकत। प्रभु मैं तुझसे वो लेना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे दे। प्रभु देना चाहता है आपको, लेकिन आप तैयार नहीं है। प्रभु किस तरह आपको दे? प्रभु कितना तानू छुए जो तो तुसी अपने मना च रेडी नहीं हो। प्रभु कितना तानू छू सकते हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं अपने रूह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर को जरूरी जानना है अपने जीवन के अंदर, हमें उसको इंपॉर्टेंस देनी है। यदि हमारे जीवन के अंदर उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो हमें नहीं भरेगा अपने रूह से, वो हमें नहीं टच कर सकता। अगर एक पापी व्यक्ति भी होता है, जब वो खुदा की हजूरी के अंदर आके रिपेंट करता है तो परमेश्वर उसे छूता है, परमेश्वर उसे माफ करता है। जितने मर्जी पाप क्यों ना किए हो, बड़े से बड़ा व्यभिचारी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चोर क्यों ना हो, निंदा करने वाला क्यों ना हो, चुगलियां करने वाला क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े करने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की हुजूरी के अंदर आते हैं तब परमेश्वर हमारे हृदय को परिवर्तन करता है, हर एक कमी हमारे अंदर से निकालता है। परमेश्वर ने इतना कठोर वर्ड जो है बाइबल के अंदर यूज किए हैं कि सुअर जो है उसको जब नहला लो तो वो फिर जो है कीचड़ के अंदर भागता है। ऐसे विश्वासी नहीं हमें भरना कि एक दफा हम लोगों ने प्रभु तो प्रार्थना कर ली, प्रभु मैंने माफ कर दे, प्रभु मैं क्षमा करना, प्रभु मैंने माफ कर दे, प्रभु ਮੈਨੂੰ ਭਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤਾ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਚੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਹੀ ਥਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ? राइट, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े गहरे भेद हमें दिए हैं, हमें उन्हें समझने की जरूरत है। बड़ी गहरी बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं उसके वचन के द्वारा। लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर करो, परंतु प्रभु की जानकर सच्चाई से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की हुजूरी को भी आम व्यक्ति का काम समझ के कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, और परमेश्वर को इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा उसकी किंगडम में से निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हजूरी में जाना, उस हेवन के अंदर इंटर करना, ये हमारी दिल की जुस्तजू है कि हम लोगों ने हेवन के अंदर जाना है। शैतान लोगों को यूज करना चाह रहे, शैतान बहुत ज्यादा लोगों को यूज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी काम कर रहा है।
परमेश्वर में छू रहा है, हृदय को परिवर्तन कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति के अंदर से जो है दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो फिर वो दुष्ट आत्मा लौट कर वापस जरूर आती है देखने के लिए कि क्या यह बंदा अभी भी खुदा के आत्मा से भरा हुआ है। अगर नहीं भरा हुआ तो अपने साथ औरों को लेके आती है। यदि परमेश्वर ने आपको छू लिया है, यदि परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुदा को वो टाइम दो, आप खुदा की सेवा करो, रूह से करो, मन से करो। यदि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं आता, आपको उर्दू हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो परमेश्वर आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हो, आप ऑडियो बाइबल खोल सकते हो। आपने परमेश्वर के वचनों को सीखना कि खुदा की कलाम किन बातों को जाहिर करता है, खुदा का कलाम किन भेदों को जाहिर करता है हम पर। परमेश्वर ने हमें बलवंत किया है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत से हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर कहता है कि तुम सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर वेपन्स की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर वर्ल्डली वेपन्स की बात नहीं कर रहा। आप लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन लें, तैयार हो जाओ, तुसी परमेश्वर वास्ते तुसी जंग करन जा रहे हो। नो, he wants you to be prepared with the word of God. He wants you to be prepared with the spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक से तेरा हर एक बंधन जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक क्या है? अभिषेक जब आपके ऊपर आता है ना तो सारे बंधन टूट जाते हैं। ये है अभिषेक। अभिषेक आता है, आप गरीबी में नहीं रह सकते। अभिषेक जब आता है आप फेलियर में नहीं रह सकते। अभिषेक जब आता है आप फेल होकर नहीं रह सकते। अभिषेक जब आता है तो आप खड़े किए जाते हो। अभिषेक जब आता है तो आप ऊंचे किए जाते हो। यह परमेश्वर का पावर है। परमेश्वर कहता है कि बलवंत बनो ताकि तुम शैतान की युक्तियों से और प्रधानों से लड़ सको। प्रधान कौन से? शैतान की सेना जिससे हम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जवानी के दिन में परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख। जो कुछ तू करता है जान कर तू परमेश्वर के लिए करता है। जब ये वचन हमारे हृदय के अंदर बसे हैं कि नहीं, मैंने वो पाप नहीं करना, मैं व्यभिचार नहीं करना, मैं जो कुछ करना परमेश्वर वास्ते करना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। नहीं, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं एनू गंदा नहीं कर सकता। मैं वो सुअर नहीं बन सकता जरा नहा के फिर कीचड़ च भजे। मैं वो नहीं बन सकता। मैं परमेश्वर का दास हाँ, जो संतान हाँ। परमेश्वर ने मैंने अपने लहू ना खरीदया है। ओ माय गॉड, जब आप ये चीज अपने मन के अंदर बसा लेंगे, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। आप खड़े किए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। अगर लाखों के अंदर से किसी एक को क्वालिफिकेशन मिलनी होगी तो वो आप होंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे प्रियो, जो खुदा को इंपॉर्टेंस देता है परमेश्वर उसे इंपॉर्टेंस देता है। ये एक रूल है। खुदा का कलाम कहता है जैसा तुम बीजोगे वैसा तुम काटोगे। यदि आप आज मोहब्बत बीज रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर के कामों के लिए स्वतंत्रता बीज रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के कामों के लिए आज एक्टिवनेस बीज रहे हैं, ओबीडियंस बीज रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी वो सभी चीजें पे बैक करेगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को भरेगा अपने रूह से। आज बहुत जो है परमेश्वर ने वंडरफुल वचन दिया। ये भेद है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करूंगा अगर 100 लोगों ने इस भेदों को सुना, लेकिन उनमें से अगर एक की भी जिंदगी बच गई ना, तो ये वचन सक्सेसफुल है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। ये भेद है, ये आम लोग नहीं समझ सकते। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के प्लान, जिनकी जिंदगी के अंदर जो लोग खुदा के कलाम को समझते हैं, ये भेदों को वही समझ सकते हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद कर लो, अंगीकार करो परमेश्वर के सामने, रिपेंट करो जो भी पाप किया है। हाथों को उठाओ आसमान की ओर। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा बाप तेरे वचन के लिए जो तूने हमारे जीवन के अंदर लाया। पिता, आज के बाद मेरे खुदावंद हम तेरी हजूरी में बने रह सके। पिता, आज के बाद हम प्रायोरिटाइज तेरी हजूरी को कर सके। पिता, आज के बाद हम तेरे नाम को नीचा न रखें बल्कि सबसे ऊपर रखें। पिता, तूने ये वचन हमें दिया है ताकि हम समझ सकें
पिता हमारी फास्टिंग्स को तो कबूल करो खुदावंद, हमारे सब बिगड़े काम बन जाए यीशु के नाम में, बन जाए यीशु के नाम में। पिता आज के बाद हम तुझे ऑनर करना शुरू कर देंगे, आज के बाद तुझे हमारी जिंदगियों से ऑनर मिलना शुरू हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता आज के बाद तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों की तरफ से होकर काम करे। पिता आज के बाद हर तरह का लैक, हर कमजोरी जाती रही यीशु के नाम में, हर तरह का दुष्ट आत्मा आउट हो यीशु नासरी के नाम में, हर तरह का पाप आउट हो जाए, हर अंधकार की आत्माएं आउट हो यीशु के नाम में, अंधकार की शक्तियां आउट हो। पिता तेरा वचन हमारी जिंदगियों के तरफ से होकर बोले पिता, अपने रूह के फलों से परमेश्वर में भर, अपनी ग्रेस से पिता हमें भर, हमें भर परमेश्वर, भर परमेश्वर अपनी ग्रेस के साथ मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हम सभी को बरकत दे। मैं सभी को दोबारा इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कामों के अंदर अपने आप को, अपने मन को लगाओ। मन नहीं लगता, नहीं लगता मन। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े दास हैं, वो जो प्रार्थना करते हैं वो 8-8, 9-9 घंटे ऐसे प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। हालेलुया, बोलो हालेलुया। शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आत्मा के अंदर बढ़ सके। शरीर अनेक कोशिशें करेगा आपको बिगाड़ने की। शरीर नहीं चाहेगा कि आप पवित्रताई में बने रह सके, लेकिन हमें शरीर को मारना है और हमें आत्मा के अंदर बिल्ड होना है। जब हम आत्मा के अंदर बिल्ड होंगे ना, तो इस शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाएगा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। हमें किसकी सुननी है? हमें शरीर की सुननी है कि आत्मा की सुननी है? परमेश्वर ने कहा है शारीरिक लोगों, शरीर क्या है? पाप। आत्मा क्या है? उसकी ग्रेस। जब आप आत्मा के अंदर बढ़ते हैं, आप उसकी ग्रेस के अंदर बढ़ते हैं। जब आप शरीर के अंदर रहते हैं तो आप हर वो चीज करेंगे, हर वो पाप करेंगे जो परमेश्वर ने मना किया। शारीरिक व्यक्ति इस भेदों को नहीं समझेगा, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, जिसको आत्मा की समझ है, वो जरूर समझेगा इस भेद को। अगर 100 लोगों ने भी सरमन को सुना, उनमें से एक की भी रूह बचाई गई, तो ये सरमन कंप्लीटेड है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू ऑल। जय मसीह।